और अब देखते हैं तेज खबरें फास्ट 20 में। पुरुष हॉकी में भारत ने पूल ए के आखिरी मैच में जापान को हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम ने अपने पूल में दूसरे स्थान पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में एंट्री की है। भारत की ओर से गुरजंत सिंह ने सबसे ज्यादा 2 गोल किए। दूसरी तरफ टोक्यो ओलंपिक के 7वें दिन भारतीय खिलाड़ियों का जलवा दिखाई दिया। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में चौथा सीड जापान की अकाने यामागुची को 21-13, 22-20 से हरा दिया। ये मैच 56 मिनट तक चला। सिंधु लगातार दूसरे ओलंपिक में मेडल जीतने से अब सिर्फ एक जीत की दूरी पर है। रियो ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। सिंधु और यामागुची के बीच ये अब तक की 19वीं भिड़ंत थी। इसमें सिंधु ने 12वीं बार जीत हासिल की है। मैच के दौरान यामागुची 5 बार कोर्ट पर गिरी। लवलीना बोरगोहेन ने क्वार्टर फाइनल में चाइनीज ताइपे की नियन चेन को हरा दिया। तीनों राउंड में लवलीना ने प्रतिद्वंदी मुक्केबाज को टिकने नहीं दिया। पहले राउंड में 5 में से 3 जजों ने लवलीना के पक्ष में फैसला सुनाया। दूसरे राउंड में सभी जजों ने लवलीना को विजेता बताया। महिला बॉक्सिंग वेल्टरवेट के क्वार्टर फाइनल 2 में जीतने के बाद लवलीना बोरगोहेन ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि सबकी मदद से मैं अच्छा कर पाई। उन्होंने कहा कि मेरा लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतने का है और अब मुझे गोल्ड मेडल के लिए तैयारी करना है। अगला मैच मेरा सेमीफाइनल है तो इसके लिए भी मुझे तैयारी करना है। पेगासस, कृषि कानून और महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष ने आज भी जमकर हंगामा किया, जिसके कारण दोनों सदनों की कार्रवाई अगले सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि सदन की शुरुआत से ही विपक्ष जासूसी कांड को लेकर हंगामा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगस्त के पहले हफ्ते में पेगासस जासूसी मामले पर दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। शुक्रवार को सीजेआई एनवी रमना ने अगस्त के पहले हफ्ते में याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई है। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने तत्काल सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की याचिका मेंशन की। कपिल सिब्बल ने कहा कि पेगासस नागरिकों की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है और सुप्रीम कोर्ट की इस पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। इस पर सीजेआई ने कहा कि कोर्ट अगले हफ्ते मामले की सुनवाई करेगा। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि सुनवाई मंगलवार या फिर बुधवार को होनी चाहिए क्योंकि वो दूसरे मामलों में व्यस्त हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिवसीय दिल्ली दौरा खत्म करके आज कोलकाता लौट रही हैं। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में कहा कि उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की। उनका दौरा सफल रहा। ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता पर जोर देते हुए कहा कि हमारा नारा है लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जल्द ही उत्तर प्रदेश के व्यापक दौरे करने जा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका जल्द प्राथमिक तौर पर उत्तर प्रदेश समेत बाकी राज्यों का ज्यादा से ज्यादा दौरा करेंगी जहां चुनाव होने वाले हैं। इस बीच कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कमर कस ली है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। उसके बाद सीएम बोम्मई ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने उनसे राज्य में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि मैंने गृह मंत्री से कहा कि आपने मुझ पर जो विश्वास रखा है उसके लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा। झारखंड के धनबाद में जज की संदिग्ध मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सीजेआई एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि देश भर में न्यायिक अधिकारियों पर हमले की कई घटनाएं हुई हैं। हम उनकी सुरक्षा के व्यापक विषय पर सुनवाई करेंगे। पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच शनिवार को दोनों देश 12वें दौर की सैन्य वार्ता करेंगे। बैठक वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास चीनी क्षेत्र मोल्दो में होगी। सूत्रों ने बताया है कि भारत और चीन के बीच हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और डेपसांग से सैनिकों की वापसी पर चर्चा की उम्मीद है। भारत पिछले काफी समय से एलएसी पर पहले की स्थिति की बहाली के लिए जोर दे रहा है। उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के खानपोरा ब्रिज पर संदिग्ध आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की टीम पर ग्रेनेड से हमला कर दिया और इस घटना में सीआरपीएफ के 4 जवान और एक आम नागरिक का घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद संदिग्ध क्षेत्र में ही कहीं छिपे हुए हैं। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को लेकर एक परेशान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। अमेरिकी स्टडी में खुलासा हुआ है कि कोरोना का ये वेरिएंट चिकन पॉक्स की तरह लोगों में तेजी के साथ फैलता है। कोरोना वायरस के दूसरे वेरिएंट्स की तुलना में डेल्टा वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है और यूके में कोरोना के 99% केस डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही सामने आए हैं।
सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है। 12वीं कक्षा के छात्रों का मूल्यांकन 10वीं 11वीं कक्षा में प्राप्त अंकों और प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर किया गया। एग्जाम में 99.37% छात्र पास हुए, जिनमें 99.67% लड़कियां और 99.13% लड़के पास हुए। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में भूस्खलन के बाद सड़कें ब्लॉक हो गई हैं। बरवास के पास नेशनल हाईवे नंबर 707 पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। यहां पर बारिश के बाद भूस्खलन की वजह से पहाड़ में दरार पड़ गई है और चट्टानें टूटकर गिरने लगी। पहाड़ी खिसकने की वजह से रास्ता भी टूट गया। सैकड़ों की संख्या में लोग रास्ते में फंसे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है और फिलहाल जलस्तर खतरे के निशान के पार हो गया है। हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली पहुंच रहा है, जिसके चलते यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह 11 बजे यमुना में जलस्तर 205.34 मीटर पर पहुंच गया, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रश्नकाल में आज शिक्षा का अधिकार का मुद्दा जेसीसीजे विधायक धर्मजीत सिंह ने उठाया। शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों के प्रवेश लक्ष्य पर सवाल पूछा। जवाब में शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने बताया कि आरटीई के तहत साल 2020-21 के लिए आरक्षित सीट 81,242 में से 52,689 बच्चों को प्रवेश मिला है। साल 2021-22 के लिए आरक्षण में 2,246 सीटें बढ़ाई गई। कोरोना काल में सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी अधिकारी अब निराश है। कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों ने चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। उनका आरोप है कि विभागीय वेबसाइटों से कर्मचारी संबंधित घोषणाओं, योजनाओं के पत्र और प्रारूप तक हटा दिए गए हैं, जिनकी कोरोना काल में मौत हुई है। उनके सरकारी आवास खाली कराने की कोशिश भी सरकार कर रही है।